अर्तगल गाजी के सीज़न 6 की एपिसोड 1 में दिखाया जाता है कि अलबिलगाय खातून कबीले में सख्त बीमार होती हैं। आर्तक बे बीमारी जांचने की शदीद कोशिश में मसरूफ़ है, मगर कोई हल नहीं निकल रहा। इतनी ही देर में उस्मान आर्तक बे के हेमे में आता है और कहता है, जल्दी जल्दी हायमा दादी को कुछ हो गया है। और आर्तक बे उस्मान के साथ सरदारी के हेमे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तगल गाजी अपने सिपाहियों के साथ अपने बाबा सुलेमान शाह की कब्र पर दुआ मांग रहे होते हैं। इतने में एक सिपाही के इतना कहने पर वो आ चुका है। सरदार अर्तगल गाजी कहते हैं, हमें जल्द से जल्द करजीशा बाज़ार पहुंचना होगा। और वो सब अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से चले जाते हैं। इतने में काई कबीले के सीन को दिखाया जाता है कि हायमा खातून का इलाज चल रहा होता है और सलजान वहाँ पास बैठकर रो रही होती है। इतने में हायमा खातून को होश आ जाती है और वो अर्तगल का नाम पुकारती हैं। फिर वो दोबारा बेहोश हो जाती हैं। इतने में कबीले में शोर मच जाता है और एक सिपाही सरदारी के हेमे में आकर आर्तक बे से कहता है, तुंदार बे आए हैं। और थोड़ी ही देर बाद तुंदार बे खेमे के अंदर दाखिल हो जाते हैं और आर्तक बे उनको हायमा खातून के बारे में बताते हैं। अपनी माँ की तबीयत की खबर सुनकर वो शिफाखाने जाने लगते हैं। शिफाखाना जाने के बाद उनकी हायमा खातून से कुछ देर बात होती है और फिर वो बाहर निकलकर एक सिपाही को कहते हैं कि सरदारान को खबर कर दो, आज रात को जिरगा बैठेगा। दूसरी जानिब अर्तगल गाजी को दिखाया जाता है जो कि जंगल से गुजर रहे होते हैं और उनको एक शख्स मिल जाता है और अर्तगल गाजी उस शख्स की गर्दन पर तलवार रख लेते हैं और कहते हैं, तुमने गद्दारी की जुर्रत कैसे की। पहले वो शख्स गद्दारी तस्लीम नहीं करता और अचानक से तलवार निकालकर अर्तगल गाजी पर हमला कर देता है। इतने में सब सिपाही अर्तगल गाजी के पास आ जाते हैं। फिर अर्तगल गाजी उन्हें कहते हैं, रुक जाओ, और सब सिपाही वहाँ रुक जाते हैं। अर्तगल गाजी इससे लड़ते हैं और इसकी गर्दन पर तलवार से वार कर कर उसकी गर्दन को तन से जुदा कर देते हैं और सब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। अब अर्तगल गाजी के पुराने दुश्मन कमांडर नोयान को दिखाया जाता है जो कि खुद को चंगेज़ खान की औलाद साबित करके बगावत के ज़रिए तख्त नशीन हो जाता है। हमेशा से अर्तगल गाजी को अपने हाथ से कत्ल करने का ख्वाहिशमंद नोयान काई कबीले में चंगेज़ खान की मोहर एक हाथ में लगाता है और वो हाथ अपने सिपाही को दे देता है। और दूसरी जानिब काई कबीले में जिरगा बैठा होता है और तुंदार बे सरदारी का दावा करता है और सब सरदारान इसकी पेशकश को कबूल करने लगते हैं। इतने में नोयान को दिखाया जाता है जो कि महल के अंदर बैठा होता है। एक सिपाही आकर कहता है, नोयान, बाहर हमारे सिपाहियों की लाशें आई हैं। कमांडर नोयान आता है और अपने सिपाहियों की लाशें देखकर आग बबूला हो जाता है। और एक सिपाही जिसकी सांसें अभी तक चल रही होती हैं, वो बताता है कि ये सब अर्तगल का किया धरा है। उस सिपाही के इतना कहने के बाद नोयान एक चाकू निकालकर अपने सिपाही को बुत मार देता है और गुस्से से महल के अंदर चला जाता है और अपने वज़ीरों के साथ काई कबीले पर हमला करने का मंसूबा बनाने लगता है। इतने में एक वज़ीर कहता है, हुजूर, वो बाज़ार में दाखिल हो गए हैं। नोयान अपने आप को एक काले लिबास में ढक लेता है और बाज़ार चला जाता है। बाज़ार में एक शख्स एक आदमी को मार रहा होता है और नोयान बाज़ार में दाखिल हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद नोयान उस आदमी के पास पहुंचता है। जैसे ही वो आदमी चाकू से दूसरे आदमी पर वार करने वाला होता है तो नोयान उस आदमी का हाथ काट देता है। और जैसे ही नोयान का एक आदमी उस शख्स पर हमला करने वाला होता है तो नोयान कहता है, रुक जाओ, इसको छोड़ दो ताकि ये अर्तगल तक हमारा पैगाम पहुंचा सके। इसके बाद नोयान के कुछ आदमी इस शख्स को उठाकर बाजार से बाहर ले जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। दूसरी जानिब अर्तगल गाजी को दिखाया जाता है जो कि जंगल के पास एक करारगाह से गुजर रहे होते हैं और अचानक से सलीबी उन पर तीरों से हमला कर देते हैं और अर्तगल गाजी और उनके सिपाही
ढाल की मदद से अपने आप को तीरों से बचा लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं और वहाँ एक जंग होने लगती है। इस तरफ काई कबीले में एक मंगोल हथ लेकर आता है और दुंदार बे, जो कि अब काई कबीले के सरदार बन गए होते हैं, इनको वो हथ दे दिया जाता है और हथ पर चंगेज़ खान की मोहर लगी होती है और हथ पर लिखा होता है कि मैं नोयान अब से यहाँ का सुल्तान हूँ। मैं काई कबीले के नए सरदार दुंदार बे को अपने महल में आने की दावत देता हूँ। और दुंदार बे इस हथ को पढ़कर इस मंगोल को कहते हैं कि मैं इस बारे में सोचूंगा, और वो